अपसेट एब्डोमेन जो आपने बताया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इसकी क्या सिम्टम है, कि अगर किसी पेशेंट को महसूस हो तो वो फौरन इमरजेंसी में जाए। वो कौन सी अलामात हैं? बिल्कुल ऐसी है। कुछ पेन है जो बर्दाश्त के काबिल होते हैं, कुछ पेन है जो बर्दाश्त के काबिल नहीं होते, और उनके जो सिम्टम्स है मरीज के दर्द के, वो घर वालों को भी लगेगा, मरीज को भी लगेगा ये घर में मैनेज नहीं हो सकते। जैसे कि शदीद दर्द होना, आउट ऑफ प्रोपोर्शन पेन होना, वॉमिट्स होना दर्द के साथ, कुछ खाया पिया ना जा रहा हो, जो भी खा रहे हैं वॉमिट आउट हो रहा है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जिंदगी में कभी इस तरह का दर्द नहीं हुआ, तो पेट में, जिस्म में कहीं भी इस तरह का आउट ऑफ प्रोपोर्शन कभी दर्द हो, वॉमिट्स हो रही हो, पेशेंट की बर्दाश्त से बाहर हो, खाना पीना टॉलरेट ना हो रहा हो, तो उसको फौरन से इमरजेंसी में जाके अपने आप को इवैल्यूएट करवा लेना चाहिए। ठीक है। और आप कोई सजेशन इस बारे में देंगी कि क्या हमें एक खास एज पर जाकर फीमेल्स को अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, प्रिवेंटिव या स्क्रीनिंग टाइप का अल्ट्रासाउंड, इस पित्ते से रिलेटेड, पित्ते की पथरियों से रिलेटेड, स्पेशली अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री भी हो? फैमिली हिस्ट्री अगर ना हो तो देखें, डिपेंड करता है आपकी डाइट कैसी है और आपकी जो है बिल्ड कैसी है। फीमेल्स में ज्यादा हमारे जिसम में एक हार्मोन है ईस्ट्रोजन, उसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा कॉमन है। और हम प्रेगनेंसी होती है फीमेल्स में, कुछ पिल्स लेती हैं, तो वो सारा हार्मोन्स रिलेटेड हो जाता है, तो इस वजह से फीमेल्स का प्रोपोर्शन ज्यादा है। अगर किसी फीमेल को या इवन किसी मेल को मालूम हो कि उसकी फैमिली में रन कर ये डिजीज, तो उनको सबसे पहले तो अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल कम लें, फैटी फूड कम लें। ठीक है, इससे आपकी टेंडेंसी टू गो टुवर्ड्स बिल्डिंग गॉलस्टोन वो वैसे ही कम हो जाएगी। दूसरा, वो नहीं है लेकिन खाली पेट अगर स्कैन करवाएं तो एक दफा तसल्ली हो जाती है। लेकिन कभी पेन हो, ज्यादा बेहतर यही है कि जब सिम्टोमेटिक हो रहा हो, फिर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में या सेंटर में या लेफ्ट साइड पे अपर पार्ट पे कभी जिंदगी में पेन हो, तो एक दफा आकर अल्ट्रासाउंड करवा के इवैल्यूएट करवा लें जनरल सर्जन से, दैट दे नो कि हम लोग क्लियर हैं या अभी हम सिम्टोमेटिक होते हैं। ठीक है। वैसे हर और साल बेशक ना करें। सही है, हर साल ना करवाएं, बिल्कुल। अगर सिम्टम हो तो फिर करवा लें, बेहतर है एक दफा तसल्ली के लिए। और बिल्कुल अगर बिल्कुल। अल्ट्रासाउंड पे पित्ते में पथरी नजर आ जाती है, तो हमने देखा है, मैंने भी अपने प्रैक्टिस में देखा है, बहुत सारे लोग इसको सीरियस नहीं लेते, बस आ गई है तो बस ठीक है, कहते हैं चलें देखेंगे जब दर्द होगा, उसको सीरियस लेकर उसको विजिट नहीं करते, सर्जन को विजिट नहीं करते। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि अगर पित्ते की पथरी नजर आई है अल्ट्रासाउंड पे, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए पेशेंट को? ट्रस्ट योर डॉक्टर। जो आपको आपका सर्जन कह रहा है प्लीज उसको ट्रस्ट करें। देयर इज अ रीजन कि हम लोग स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, और हम जैसे डॉक्टर होकर किसी और की फील्ड पे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली कमेंट नहीं करेंगे, तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप प्लीज अपने डॉक्टर को जब दिखाएं तो उसकी कंसल्टेशन है उसको ट्रस्ट करें। बिकॉज वी हैव सीन द कॉम्प्लिकेशंस। जब पेशेंट नहीं मानता बात को और बाद में आता है, वो कॉम्प्लिकेट होके आता है, तब सर्जन के लिए भी मुश्किल है, तब पेशेंट के लिए भी मुश्किल है। एंड आई हैव सीन वेरी बैड केसेस जो कि टर्न आउट करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। तो सबको लगता है शायद सर्जन है तो तभी सर्जरी एडवाइस करें, लेकिन ट्रस्ट मी देयर इज अ रीजन दैट वी आर एडवाइजिंग कि इसकी सर्जरी होनी चाहिए। और अब आपने बात कर ही दी है कि इसकी सर्जरी होनी चाहिए, और बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद इसका कोई इलाज मुमकिन है सर्जरी के बगैर, जो कि मेडिकली ऐसा मुमकिन नहीं है। यानी हमारी रिसर्च से मुताबिक आज तक तो कोई ऐसा नहीं देखा गया कि विदाउट सर्जरी इसकी कोई ट्रीटमेंट हुई हो। इसके बारे में बताइए आप जरा। कुछ लोग समझते हैं कि कोई सिरप पी लें, कोई आयुर्वेदिक और हर्बल और इस तरह के इलाज में लोग लगे रहते हैं काफी। ये आपने इनफैक्ट बहुत ही अच्छी बात कर दी आयुर्वेदिक और हर्बल की तरफ, बिकॉज हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, एक और लोकल प्रैक्टिस है पाकिस्तान में, वो कुछ हकीमों के पास जाते हैं या पीरों के पास भी जाते हैं। सो देखिए, जो जिसका बिलीफ है मैं उसे मना नहीं करती, लेकिन इफ यू हैव कम टू अ डॉक्टर और आप सर्जन के पास आ गए हैं, तो जो हमारी कंसल्टेशन है उसको भी वैल्यू करना चाहिए। सही। अभी तक ही देखें ना डॉक्टर दूफा, अभी तक दुनिया में आप कहीं पे भी देख लें, अगर कोई ऐसी दवाई इजाद हुई होती तो कहीं ना कहीं उसका जिक्र आ चुका होता। हम्म। जो पेशेंट थोड़ा सा तंग होते हैं इस मामले में, वो जब पेट का सिम्टम समझते हैं ना कि ये मैदे का मसला है, तो वो जाते हैं मेडिसिन के डॉक्टर के पास या फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वो के भी पास। वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है गैस्ट्राइटिस के तौर पे जो है ना ट्रीट कर रहे होते हैं।
सो एक जनरल सजेशंस हमारे फेलो कोलीग से भी यही है और पेशेंट से भी यही है कि अगर आपको सिम्टम्स ऐसे हैं जो नहीं ठीक हो रहे, मैदे के, अगर आपको लग रहा है कि मैदे का मसला है, खाना हजम नहीं हो रहा, बर्प्स आ रहे हैं, भारीपन महसूस होता है खाने के बाद, या दर्द होना शुरू हो जाता है, सो प्लीज एक दफा अपना स्कैन करवाएं और एक दफा जनरल सर्जन को दिखा लें इफ यू हैव गॉल स्टोन्स।